जा मेरे भाई, प्लीज प्लीज मत जा दिव्यो। अरे तेरे बिना मैं सब कैसे संभालूंगा? समय बहुत बलवान होता है गुल्लू भैया, सबको सिखा देता है। दिव्यो अपने भाई की बात तो सर। कृष्ण दामोदर वसुदेव हरि शिवानंद माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्र भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अगर तुझे जाना ही है ना तो तुझे हमारी लाश पर से गुजर करके जाना होगा। मुन्ना के पापा आप हमारे बच्चे को रोकिए ना। आप ऐसे खड़े क्यों हैं? उधर रो क्यों नहीं रहे? वो बिना पैसों के कैसे रहेगा? क्या करेगा वो? कैसे अपना गुजारा करेगा? कुछ कहते क्यों नहीं है आप? उसे रोकिए। मैं दिव्यम बंसल अपनी बेटी और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूं। माँ जी आप तो कुछ करिए ना। आप तो हमारे मुन्ना को ज्यादा से रोकिए ना। हम मानते हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। आपको हमें जो सजा देनी है वो दीजिए, लेकिन हमारे मुन्ना को उसकी सजा मत भुगतने दीजिए। मुझे आप अपनी कसम दे दीजिए, क्या पता वो रुक जाए। आप रोके फिरत के कुछ फायदा नहीं होने वाला सुजाता। ये घिनौनी हरकतें करने से पहले कुछ तो इसका अंजाम सोच लिया होता। मेरा परिवार भी कर दिया। चाचू ये क्या है? ये तो श्राद्ध के मंत्र है, ये क्यों पढ़ रहे हो? माँ आज मैंने खुद का श्राद्ध कर दिया है। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? श्राद्ध नहीं, ऐसे अशुभ शब्द आप क्यों निकाल रहे हैं? आप तो हमारे सुहाग है। लेकिन हम तुम्हारे लिए मर चुका हूं। आज से मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ता हूं।
आज से मेरे नाम का सिंधु तुम्हारी मांग से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। अभी तो सिर्फ सुहाग की निशानियां तुमसे अलग हुई हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी पोती घर वापस नहीं आए तो मैं भी तुमसे दूर हो जाऊंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। वजह से आज इस बुढ़ी माँ को अपने बच्चे का श्राद्ध देखना पड़ रहा है। अपने पोते को उसके परिवार से घर से जाते हुए देखना पड़ रहा है। और क्या देखना बाकी रह गया सुजाता? अगर तुम सच में चाहती हो कि हमारा परिवार एक हो जाए, संभल जाए, सुधारना चाहती हो तो जैसे जग्गू ने कहा वैसा करो। मुझे मेरा परिवार वापस ला के दो। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरी खुशी के बारे में आपने इतना सा भी सोचा होता ना माँ, तो आपको पता होता कि मेरी खुशी राधिका है, मेरी जिंदगी राधिका है, मेरा सब कुछ राधिका है। मेरी बेटी के लिए ऐसा बर्ताव, ऐसी सोच मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी बेटी और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए ये घर छोड़कर जा रहा हूं। आखिरकार उस गोलमुखी ने हमसे हमारे बच्चे को दूर कर ही दिया। हमसे हमारे मना को छीन लिया। चाहे जो हो जाए, हम अपने बच्चे को घर वापस ला कर ही रहेंगे। सारा हमारा मना उस गोलमुखी की वजह से पता नहीं कहाँ तर के टोकरे खाएगा। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है। सॉरी राधिका, पैसे ना होने की वजह से इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। हमारे एक एम्प्लॉय का पुराना घर था तो उसने दे दिया रहने के लिए। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम वापस बंसल निवास जा सकते जी, अभी कैसी बातें करते हैं? हमारा घर तो वही है ना जहाँ हमारे पति हैं। और आप देखिएगा, हम इस घर को भी ना हम स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बनाएंगे। और सचिन जी, जैसे आपने हमारे मोटापे को नजरअंदाज करके हमारी मन की सुंदरता को देखा, वैसे ही इस घर के बाहरी रूप से हटकर तो देखिए, ये देखिए, ये खिड़की टूटी हुई है तो बाहर से ताजी हवा आएगी, तो एसी की दिक्कत नहीं होगी, हमें ठंड लगती रहेगी। और ये जो पुराना पेंट है, ये जैसे गांव में घर होते हैं ना, उनका प्यारा सा एहसास दे रहा है। अच्छा,
और पापा, आपको पता है मुझे पेंटिंग आती है, तो मैं इस घर को और सुंदर बनाऊंगी अपनी पेंटिंग कर कर। ठीक है, चलो तो फिर मिलकर इस मकान को घर बनाते हैं। संभाल कर, ठीक है ना? दिखाई नहीं रहा, मैं टॉर्च ऑन करता हूँ। आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या कर रहा हूं मैं? मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें सुरक्षित रखना, तुम्हारा ख्याल रखना, और उल्टा तुम ही मेरा ख्याल रख रही हो। कृष्ण जी, शांत हो जाइए। और आपको पता है, ऐसे बड़े बड़े घरों में ना ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। राधिका, सीरियसली। कृष्ण जी, हम सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आप भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? और आप दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। इसलिए मैं सब कुछ चेक करूंगी ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। राधिका, मुझसे वादा करो, घर से किसी का भी फोन आएगा तुम नहीं उठाओगी, किसी से बात नहीं करोगी तुम। प्लीज राधिका, एक चीज मांगा हूं तुमसे सिर्फ। सुनिए जी, दीदी वो पानी कब कब आता है? आज सुबह बस आधे घंटे के लिए आया। हाँ, सुबह आधे घंटे के लिए ही आता है, बाकी पूरे दिन उस नल के पानी से काम चलाना पड़ता है, वहां से पानी भर कर लाना पड़ता है। जी धन्यवाद। टिफिन जी अभी थके हारे घर आएंगे तो उन्हें पानी की जरूरत पड़ेगी, और पीने का पानी भी इतना कम है। हम एक काम करते हैं, हम एक बाल्टी जाके पानी ले ही आते हैं। देखो, पहली बार देखा इसे, अमीर घर की लगती है, फिर यहाँ क्या कर रही है? कहाँ घुस के खड़ी है? चौथा नंबर मेरा है। बहन जी माफ कीजिएगा, पर यहाँ कोई नंबर नहीं बच रहा है, और हम आपसे पहले लाइन में लगे थे। अरे वाह, मेरे मोहल्ले में घुस के मुझसे सवाल लड़ाती है। चल हट। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हम आप सबसे पहले लाइन में लगे थे, हमें प्लीज पानी भरने दीजिए। अरे नहीं भरने देंगे। बोल,
क्या करेगी? दफा हो यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल, चल। हमारा बच्चा। अरे तू पेट से है, पहले क्यों नहीं बताई? जा जाके भर ले पानी। ये ले, जा। माँ जी, आप आइए, अंदर आइए। ये किस एंगल से तुम्हें गोल दिखाई दे रहा है? ये जो यहाँ से हल्का सा फ्लैट हो गया, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है या तुम देखना नहीं चाहते? खाने का शेप कैसा भी हो वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है इसका स्वाद कैसा है। कोई भी बेढंगी या बेडौल चीज में ना तो कोई क्वालिटी होती है और ना ही खासियत। सॉरी माँ जी, पर आप अंदर आइए ना। हमारा बच्चा जो बचपन से सिर्फ परफेक्शन में पला बड़ा था, जिसे धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं होता था, आज वो यहाँ इस गंदगी में रह रहा है। माफ कीजिएगा माँ जी, पर आप अंदर आइए। कुछ नहीं चाहिए राधिका, हम यहाँ पर सिर्फ अपने मुन्ना से मिलने के लिए आए हैं। कहाँ है वो? हमें उससे बात करें। वो दरअसल दिव्यम जी काम की तलाश में बाहर गए हैं। जब हमारा बेटा था तो लोग उसके पास काम मांगने के लिए आते थे, और आज वो लोगों के पास जा जाके काम की भीख मांग रहा है। सिर्फ और सिर्फ पापा आ गए। ये कैसे आई यहाँ पे? यहाँ का एड्रेस किसने दिया? तेरी माँ है मुन्ना, और एक माँ अपनी औलाद तक हर हाल पे पहुंची जाती है। दिव्यम जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा कि गोलू भैया ने पता मांगा होगा। ये हमारे नए घर की पहली मेहमान है। इन्हें मिठाई खिलाकर घर के बाहर का रास्ता दिखाओ। मुन्ना, मुन्ना ऐसे गुस्सा हुआ तो बेटा हमारी बात तो सुन। मुन्ना, आज कुछ भी हो जाए हम तुझे अपने साथ घर लेकर ही जाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तेरी हर सजा हमें खुशी खुशी मंजूर है। आज तो हम तेरी माफी लेकर ही रहेंगे। तू नहीं मानेगा ना तो ठीक है, देख मुन्ना हमें माफ कर दे। बस कीजिए माँ। मुन्ना बेटा, मत मान जा कर। तेरे पापा तुझे बहुत याद करते, तेरी दादी का भी रो रो करके बुरा हाल है। प्लीज कर जा। ठीक है, मैं आता हूँ कल, लेकिन आप सच्चे दिल से मेरी कसम खाइए कि अब आपके दिल में राधिका के लिए कोई नफरत नहीं है। बेटा, हमें थोड़ा सा वक्त दे। समझ गया मैं। अब आप प्लीज जाइए। बेटा बेटा हमारी बात तो सुन ले प्लीज। मुन्ना, मुन्ना बेटा ऐसा मत कर। मुन्ना, मुन्ना ऐसा मत कर, हमारी बात तो सुन। मुन्ना, मुन्ना मेरी बात तो सुन। मुन्ना ऐसा मत कर हमारे साथ, हमारी बात सुन बेटा। मुन्ना
मुन्ना भूल मत, तूने खुद कहा था ना कि हम तेरी माँ है और बहुत जिद्दी है। मुन्ना, जब तक तू हमारी बात मान नहीं जाता और हमारे साथ घर चलने के लिए तैयार नहीं हो जाता ना, हम यही तेरे घर के बाहर भूखे प्यासे अनशन पर बैठे रहेंगे। सुन रहा है तू? मुन्ना! बहन जी, मासी बाहर कैसे रहेंगी? राधिका प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे भूख लगी, खाना लगा दो। हे भगवान, लगता है मौसम बिगड़ने वाला है। चलो अच्छा है, कम से कम मुन्ना हमें ऐसे तड़पता हुआ देखेगा तो क्या पता हमारी बात मान जाए और घर चलने को तैयार हो जाए। बहन जी, मौसम इतना बिगड़ा हुआ है और बाहर तूफानी बारिश भी हो रही है। ऐसे में माँ जी बाहर कैसे रहेंगी? राधिका, तुम मुझे क्यों बता रही हो ये सब? मुझे नहीं जानना। अब वो चली जाएंगी अपने आप से। तुम मुझे बताओ, तुमने खाना बनाया है नहीं? हम बस बन रहा है। तिजन जी भी अपनी जिद में है और माँ जी भी अपनी जिद छोड़ नहीं रही हैं। हे भगवान, माँ जी को तो भूख लग रही होगी। एक काम करते हैं, उनके लिए बाहर खाना भिजवा देते हैं। लड्डू बेटा, एक काम करो, चुपके से जाके ना दादी को ये खाना दो, ठीक है? लड्डू बेटा, कहाँ जा रहे हो? वो कुछ नहीं धर्म जी, गाय को बस रोटी देने जा रही थी। जा रहे हो ना तो रेनकोट पहन लेना, बाहर बारिश हो रही। हाँ, चलो। लड्डू बेटा, दादी को खाना खिला दिया? दादी तो पहले से ही खाना खा रही थी। वाह माँ, कितना बढ़िया अनशन चल रहा है आपका। अच्छा हुआ आपके इन झूठी बातों से पिघला नहीं मैं। आपकी इतनी नफरत के बाद भी लड्डू और राधिका आपकी एक झूठ पे पिघल गए। बेचारी लड्डू आपके लिए इतनी बारिश में खाना लेकर आई, उसे क्या पता था कि आप तो ऑलरेडी पेट पूजा कर चुकी हैं। बस अब ना मैं आपकी नौटंकियों से बेवकूफ नहीं बनने वाला हूं।
हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने जिंदगी में कभी भी मुझसे इतना सा भी प्यार किया हो ना, तो मुझे अकेला छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से, जाइए प्लीज, लीव मी। जरूर इस लड्डू कद्दू ने ही हमारे मुन्ना को बताया होगा कि हम खाना खा रहे हैं। वक्त आने तो दोनों माँ बेटी से हर बात का हिसाब किताब बराबर करेंगे। तरुण जी क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा और लड्डू का ख्याल रखूं, इस घर को चलाऊं, तुम दोनों को संभालूं। आज इतनी सारी जगहों पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि मैं दिव्यम बंसल हूं। जिस नाम पे मुझे इतना फक्र था ना राधिका, आज वही नाम मेरा दुश्मन बन गया है। तरुण जी अब परेशान मत होइए, आप बस भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वो है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। आप चलिए, हम आपके हाथ में मरहम लगा देते हैं, वरना सूजन आ जाएगी। हाथ से ज्यादा दर्द तो इस वक्त इस बात का है कि नौकरी नहीं मिल रही है। बड़ी नौकरी नहीं राधिका, कोई ऐसी नौकरी ढूंढनी होगी जो छोटी हो, जहाँ कोई मुझे पहचानता ना हो। छोटी जगह से ही शुरुआत करनी होगी। राजमा कढ़ी चावल छोले ले लो, राजमा चावल कढ़ी छोले ले लो। अरे रे, एक सेकंड, ये क्या कर रहे हैं आप? ये देखिए, ये छेद हो गया है डब्बे में, देखिए। हो सकता है इसके अंदर चूहा घुस गया होगा, ये खराब हो गया है, कस्टमर को दे नहीं सकते। जाओ तुम सब इसको चेंज कर दो। वैसे आप कौन? मैंने ना अखबार में आपका इश्तहार देखा था कि आपकी कंपनी में एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की जगह खाली है। मैं बस ये जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया हूँ। सर तुम्हारा चेहरा कहीं जाना पहचाना लग रहा है। पता नहीं, मैं तो इस शहर में नया आया हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? दिव्यांश बंसल। वैसे तुम्हारी नजर अच्छी है, खराब डब्बा पहचान लिए एक ही बार में। इससे पता चलता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस और नॉलेज काफी अच्छा है। जी सर। एक काम करो, कल सुबह ठीक 9 बजे आ जाना काम पर। वैसे स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ 15,000 मिलेगा, चलेगा? थैंक यू सो मच सर, चलेगा। कल से क्यों, मैं अभी से काम शुरू कर देता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस गोल मुखी ने हमारे मुन्ना को अर्श से लाकर फर्श पर पटक दिया। वैसे इस कंपनी का तो हमारी कंपनी से अच्छा लेन देन है। अब हमें ही कुछ करना होगा। मम्मी वो देखो सब्जी वाले, आप उनके पास से सब्जी ले लो, मैं पैदल स्कूल चली जाऊंगी। लट्टू बेटा, हमें माफ कर दीजिएगा, आपको ऐसे पैदल स्कूल चल के जाना पड़ रहा है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, जैसे ही पापा की नौकरी लग जाएगी ना, हम आपके आने जाने के लिए ऑटो लगवा देंगे, ठीक है? मम्मी आपको पता है स्कूल में हमें मैडम क्या बोलती है कि पैदल स्कूल जाने से सेहत अच्छी होती है। आप मेरी टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी। बाय बाय। हमें दर्शन जी की मदद करनी होगी। जी सर। हाँ सर, हो जाओ। अच्छा सुनो, हाँ ननी जी, ये भी लेकर लीजिए। लेकिन ये किस लिए? आज की दिहाड़ी समझो, और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। सर कुछ गलती हो गई क्या मुझसे काम करने में? कि मैंने तो सब कुछ एकदम सही से किया। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ बात नहीं है। ऊपर से मालिक का ऑर्डर आया है,
कि फैक्ट्री में नए कर्मचारी की जरूरत नहीं है, सुरक्षा के कुछ नियम है, बस इसीलिए अब तुम जा सकते हो। अब देखिए, मेरे लिए ये नौकरी करनी बहुत जरूरी है। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ज्यादा मेहनत, आप कम पैसे दे दीजिएगा। मैं बात समझ रहा हूँ तुम्हारी, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं भी बस एक एम्प्लॉई हूँ। सर आप एक काम कीजिए, आपके जो बॉस हैं, जो भी आपके मैनेजर होंगे, उनकी मुझसे बात करवा दीजिए। मैं अच्छे से बात करूंगा उनसे। प्लीज सिर्फ एक बात। हद है यार तुम्हारी, तुम्हें प्यार से समझाया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। सिक्योरिटी निकालो इसको बाहर। सर एक सेकंड, मैं जा रहा हूँ। सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था ऐसा। सर थैंक यू। अब राधिका को कैसे बताऊं कि नौकरी मिली थी, लेकिन वो भी पल भर में चली गई। हेलो, एमडी फूड इंडस्ट्री के मालिक बोल रहे हैं? देखिए, हम बंसल फूड इंडस्ट्री के ओनर की वाइफ सुजाता बंसल बोल रहे हैं। आपको हमारी कंपनी से इतने अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, राइट? अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी ऑर्डर्स मिलते रहें, तो अभी के अभी अपने मैनेजर को फ़ोन लगाकर कहिए कि उसने काम के लिए जो नया वर्कर रखा है उसे फौरन निकाले। माफ करते मुन्ना भाई, लेकिन जब तक हम तुझे राजा से रंग होने तक का सफर तय नहीं करवाएंगे ना, तुझे राजगद्दी का एहसास नहीं होगा। और अगर तुझे ये नौकरी मिल गई तो तू कभी हमारी बात नहीं मानेगा, कभी घर वापस नहीं आएगा, और तेरी जिद के आगे कभी हम हार नहीं मानेंगे। दिव्यम जी रुक जाइए, आप अभी क्या कर रहे हैं? क्या फायदा ये ऐसी डिग्रीज का? क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का राधिका? शहर में कोई एक जगह नहीं है जो मुझे नौकरी देने के लिए तैयार है। दिव्यम जी, इसी पढ़ाई, इसी डिग्री और आपकी मेहनत की वजह से आपने बंसल ग्रुप को इतना बड़ा बना दिया है कि उसका नाम कानपुर की हर गली में है। शायद इसी वजह से लोग आपको काम देने से हिचकिचा रहे हैं, पर आप चिंता मत कीजिए। आप देखिएगा, बहुत जल्दी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कहा तुमने राधिका। प्रॉब्लम इस डिग्री की नहीं है, प्रॉब्लम इस शहर की है। अगर हमें जिंदगी में कहीं आगे बढ़ना है, आगे पहुंचना है, तो हमें इस शहर को छोड़ के बाहर जाना होगा, हमें शिफ्ट होना होगा राधिका। सही कहा तुमने। दिव्यम जी रुक जाइए। दिव्यम जी, हम आपकी अर्धांगिनी है, हर सुख हर दुख में आपका साथ देंगे। आप जहाँ कहेंगे ना, हम वहाँ चलने के लिए तैयार है। लेकिन लड्डू के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसकी पढ़ाई से बीच में कैसे छुड़वा दें? राधिका जरा सोचो, अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो पैसे नहीं कमाऊंगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं लड्डू के स्कूल की फीस कैसे भरूंगा? उसकी पढ़ाई तो ऐसे ही छूट ही जाएगी ना। दिव्यम जी, घर चलाने का एक तरीका है हमारे पास। क्या? कहाँ ले जा रहे हो? तुम ये ठेला क्यों दिखा रही हो मुझे? दिव्यम जी, हमने देखा है कि यहाँ पे ना आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ और दुकानें हैं, जिसकी वजह से लोग खाना बनाकर ठेले पर बेचते हैं, और जो लोग काम करते हैं वो अपना समय बचाने के लिए बना हुआ खाना लेकर खाते हैं। क्यों ना दिव्यम जी, हम भी कुछ अपना शुरू करें? राधिका, तुम जो कह रही हो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लोगों को खाना खिलाने के लिए हमें राशन चाहिए होगा। अब कल मैंने हमारे घर के लिए राशन लाया, जो सामान लाया उसमें सारे पैसे खत्म हो गए। अब लोगों को खिलाने के लिए जो सामान चाहिए होगा वो खरीदने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। दिव्यम जी, क्यों ना घर में जो राशन है हम उससे शुरुआत करें? एक बार कोशिश करके तो देखते हैं ना। मैंने कोशिश करके देख ली राधिका, तुम भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
लेकिन हमारे पास जो राशन है उसमें से तुम क्या बनाओगे? दिव्यम जी, हम चावल से खीर बना लेंगे और बाकी कुछ भी सोच लेंगे। दिव्यम जी, आप देखिएगा, भोलेनाथ ना बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए। तो भोलेनाथ पे भी भरोसा है और मुझे तुम पे भी भरोसा है। अच्छा, तो ये राधिका अब हमारे मुन्ना से हीला लगवाएगी। पैसे कमाने का इसका ये घटिया तरीका हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए हमारे पास एक प्लान है। गली, ये सब क्या कर रही हो तुम? चाची सास जी, कल फ्रिज बंद हो गया था और हमें पता ही नहीं चला। देखिए ना, सारा सामान सड़ गया। और ये दूध का पैकेट? चाची सास जी, ये दूध भी खराब हो गया। अगर किसी ने गलती से पी लिया तो उसका पेट खराब हो जाएगा। दिव्यम जी, हम चावल से खीर बना लेंगे और बाकी कुछ भी सोच लेंगे। मम्मी आई गौरी बेटा। क्या हुआ चाची सास जी? एक बार ये दूध को उबाल कर देख तो लेते हैं ना कली कि ये खराब हुआ है कि नहीं। उबालने के बाद ही पता चलेगा ना। चाची सास जी, आजकल ये पैकेट वाले दूध ना फटते नहीं है, इनमें ना बस एक अजीब सी बदबू आ जाती है। कली, तुम ना हमें ज्ञान देने की बजाय अगर अपनी बेटी को जाकर संभालोगी तो बेहतर होगा। ठीक है, जाओ तुम यहाँ से, हम देख लेंगे कि हमें इस पैकेट का क्या करना है। जी चाची सास जी। अब ये खराब दूध राधिका के अच्छे भले काम को खराब करने में हमारी मदद करेगा। हो गया, मैं फर्स्ट। मम्मी, आप इस स्लेट में अपना हिसाब किताब लिख लेना। ओके, थैंक यू बेटा। राधिका, तुम जो भी बनाने वाली हो उसकी तैयारी होगी? हाँ दिव्यम जी, हम ना खीर और पूड़ी बनाने वाले। देखिए, हमने खीर के लिए चावल भिगो के रख दिए और पूड़ी के लिए आटा गूंद के भी रख दिया। बस दूध वाले का इंतजार करें, वो आ जाए ना तो हम तुरंत खीर बनाना शुरू कर देंगे। मम्मी, मुझे आपके हाथ की खीर बहुत पसंद है। हाँ बेटा, इसलिए हम आपको भी देंगे। ठीक है, जाओ अंदर जाओ। चलो बेटा। अच्छा राधिका, सुनो ना, मैंने 2-3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। मुझे फॉलो अप करने के लिए उन्हें कॉल करना है। तुम थोड़ी देर के लिए अकेले संभाल लोगी सब कुछ? हाँ दिव्यम जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू राधिका, ये मैं यहीं रख रहा हूँ। ये दूध वाला कहाँ रह गया? अब भैया रुकिए। भैया, हमें ना आज थोड़ा ज्यादा दूध चाहिए, 1 लीटर चाहिए था, आपके पास मिल जाएगा? जी मैडम, है ना। भैया, ये दूध ठीक तो है ना? इसमें से थोड़ी अजीब महक आ रही है। हाँ, अरे जी बहन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? पहले ही दिन आप हम पे शक कर रही हैं। अरे ये गाय का शुद्ध दूध है। क्या है, आप लोगों को ना मिलावटी दूध की आदत हो गई है। शुद्ध दूध की महक ऐसी ही होती है। अच्छा ठीक है, ये पी लीजिए। धन्यवाद। भोलेनाथ, दिव्यम जी की अर्धांगिनी होने के नाते
सुख दुख में उनका साथ देना हमारा धर्म है। प्लीज हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा ताकि इस कठिन समय में हम उनका साथ दे पाए। मम्मी 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 खीर बन गई, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, खीर बन गई है। और वैसे भी सबसे पहले भोग तो घर की देवी को ही देना चाहिए ना। हम अभी देते हैं आपको। हाँ मम्मी। ये लो बेटा, आप ना खाना खा के घर पे ही पढ़ाई करना, कल एग्जाम है ना। हाँ मम्मी। जाओ। एक प्लेट खीर पूड़ी मिलेगा? जी जी बिल्कुल। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो आज तक नहीं मिला। थैंक यू। बैठिए, आप आराम से बैठ के खाइए। थैंक यू। थैंक यू भोलेनाथ। रुको, कोई मत खाना। इसका खाना खाकर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जरूर इसने खाने में कुछ ना कुछ मिलाया है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? हमने कोई मिलावट नहीं की है खाने में। कैसा घटिया खाना खिला रही हो तुम सबको? क्या मिला है तुमने इसमें? खाने में जहर मिलाकर बांट रही हो क्या? नहीं नहीं, देखिए हमने कोई मिलावट नहीं की। हमने तो साधारण सा खाना मिलाया है। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने हमारे खाने में कुछ नहीं मिलाया है। भैया जी एक मिनट, आप इसी मोहल्ले में दूध बांटते हैं? जी मैडम। हम आपको आपकी कमाई का 2 गुना दाम देंगे। बस आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम मैडम? इस मोहल्ले में ना एक गुब्बारे जैसी लड़की ने नया ठेला लगाया है। वो आपसे दूध लेने आएगी। आपको उससे बस ये पैकेट वाला दूध देना है। 1 मिनट। अब तो हमारे मुन्ना का घर लौटना तय है। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने हमारे खाने में कुछ नहीं मिलाया है। अरे बंद करिए ठेला। लालची औरत, पैसों के लिए तूने मासूम बच्चों को भी नहीं देखा? अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? तोड़ दीजिए ठेला और फेंकिए सामान सारा। अरे रुक जाइए, क्या कर रहा है? माफ कर दीजिए, हमारी वजह से सब कुछ। कोई बात नहीं। ये क्या बदतमीजी है? किसी ने सिखाया नहीं तुम लोगों को कि एक औरत के साथ तमीज से कैसे पेश आते हैं? अरे वो हेलो, हमें ना तमीज ना सिखाओ। अपनी जाके बीवी से पूछ कि उसने खाने में क्या मिलावट की जो सबकी तबीयत खराब हो गई। देखो, मेरी बीवी जानबूझकर कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं आपसे माफी मांगता हूं। हम आप सबके पैसे वापस दे देंगे।